देखिए, थलचर है, नभचर है, जलचर है, जितने भी जीव हैं, पृथ्वी के नहीं ब्रह्मांड के, उनमें गैया को विशेष स्थान प्राप्त है। सब जानते हैं, देखिए, इसलिए गौग्रास निकालने का एक प्रचलन है, एक मान्यता है, एक सनातन धर्म में ऐसी आस्था है कि गैया को दान करने से, गैया को गोग्रास निकालने से 33 कोटि देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि 33 कोटि देवताओं का वास माना गया है गैया के शरीर में। और सबसे बड़ा विशेष गुण जो किसी जीव में नहीं है, पंच महाभूतों को आकर्षित करने का विशेष गुणधर्म छिपा हुआ है गैया के अंदर। और देखिए, जो हमारे श्राद्ध पक्ष हैं, जो पितृ पक्ष चल रहे हैं, इनमें तो विशेष महत्व है गैया को गोग्रास निकालने का। देखिए, कौवे को देना, गाय को देना, कुत्ते को देना, तो लोग प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, और उनका प्रश्न ये जेन्युइन भी है, जायज़ भी है कि किसी को, जीव को, अगर हम कोई ग्रास देते हैं, कोई भोज्य पदार्थ देते हैं, तो वो पितरजनों को कैसे पहुंच जाता है, उसका अंश किस तरीके से पहुंच जाता है। देखिए, पूरा आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी श्राद्ध पक्ष की। मैंने डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आई कार्ड में भी मिल जाएगा आपको। उसमें उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स भी दिए हैं, जो छोटी छोटी सी जिज्ञासा हैं, जो छोटे छोटे से प्रश्न हैं श्राद्ध को लेके, कौवे को लेके, गैया को लेके, कुत्ते को लेके, कि क्यों महत्व है इनका श्राद्ध पक्ष के दिनों में, और पक्षियों का क्यों नहीं, बहुत सारे जीव हैं उनका क्यों नहीं। तो देखिए, सुनिए गैया के विशेष में उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट होती है, देखिए, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल आता है ना, इसमें प्लीज जरूर क्लिक कर दिया करें। रेगुलर आपको अपडेट्स मिलेंगे। पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको कोई शंका नहीं रह जाएगी, मैं समझता हूँ। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हूँ। विषय है श्राद्ध में गाय की महिमा। गाय की महिमा मात्र श्राद्ध तक सीमित नहीं है, या गौग्रास का महत्व केवल श्राद्ध तक सीमित नहीं है, ये आजीवन किए जाने वाले कर्म है। क्योंकि गाय को दिया जाने वाला भोजन अनेकानेक समस्याओं से आपकी रक्षा करता है, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, आपके धनागमन में हो रही बाधा समस्याओं को दूर करता है। लेकिन यहाँ विषय पितृ संबंधित है, तर्पण संबंधित है, श्राद्ध संबंधित है। गौग्रास को जो नैवेद्य देते हैं, वो जो मंत्र पढ़ा जाता है, आप उसको जब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी बातें आपको वहीं से स्पष्ट हो जाएंगी। वहाँ कहा जाता है कि सुरभिस्त्वं जगन्मातर देवी विष्णु पदे स्थिता सर्वदेवमयी ग्रासम मया दत्तमिदं ग्रस। आप सर्वदेवमयी हैं, आप इसको स्वीकार करें। तो जो गाय सर्वदेवमयी है, सर्वतीर्थमयी है, सर्वग्रह नक्षत्रमयी है, जब हम उसको देते हैं तो समूचे ब्रह्मांड के जितने कारक देवी देवता हैं, सबकी तृप्ति होती है। और जब सब अधिपतियों की तृप्ति होती है तो उसके अंतर्गत हमारे जो भी पितृ हैं, उनकी भी तृप्ति होती है। गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है, ये तो समूचे सनातन धर्मी जानते हैं। इसके अतिरिक्त गाय के अंदर पंचभूतों को आकर्षित करने का सर्वाधिक गुणधर्म पाया जाता है। जितने भी जीव हैं जो सजीव हैं, उसमें गाय एकमात्र ऐसा सजीव है जो पंचभूतों को सर्वाधिक आकर्षित कर सकता है। कुत्ता एक भूत को आकर्षित कर सकता है, कौवा एक को कर सकता है, लेकिन गाय 5 के 5 पंचभूतों को आकर्षित कर सकती है। इसलिए गाय की सर्वाधिक महत्ता है। और एक नियम ये भी है कि इन 15 दिनों में, पितृपक्ष में, समूचे जो भी पितरों के अधिपति हैं या नित्य पितर हैं, वो गाय के मुख में वास करते हैं। तो जब हम गाय को कुछ भोजन देते हैं तो उनकी तृप्ति से आपके कुल गोत्र वंश के पितरों की तृप्ति स्वतः हो जाती है। इस संबंध में महाभारत में, विशेष रूप से अनुशासन पर्व में, काफ़ी कुछ बताया गया है। और उसी के साथ श्राद्ध में गौदान की भी बहुत विशेष महिमा है। और कि कोई व्यक्ति अगर मरणासन्न हो, उसके लिए गौदान की बहुत महिमा है। एक श्लोक में पढ़ देता हूँ ब्राह्मण परिशिष्ट का। वहाँ कहा गया है कि आजन्मोपार्जितम पापम मनोवाक् काय कर्म भी तत्सर्वम नाशमायति गो प्रदानेन केशव। समूचे जन्म, आज जन्म में जितने भी पाप किए गए हैं, मन से, वाणी से, कर्म से, वो सारे गाय का दान करने से नाश हो जाते हैं। तो अगर आप पितरों के निमित्त गौदान कर पाएं,
अति उत्तम। ना कर पाएँ तो उसके निमित्त किसी गौशाला में भोजन दें, उससे भी बहुत अच्छा पुण्य होता है। आपके समूचे, आपके ही नहीं, आपके पूर्वजों के भी पापों का नाश हो जाता है। उनके आगे की लोक लोकांतरों की यात्राओं में बहुत अच्छा परिणाम होता है। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम गाय को कुछ ना कुछ इन 16 दिनों में भोजन कराएं। 16 दिन भी नहीं करा सकते तो जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध कर्म किया जाता है उस दिन तो अवश्य अवश्य कराएं। महाभारत में गाय को प्रणाम करने के लिए जो श्लोक बताए गए हैं, नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्यैव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः, इन्हीं का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि गाय की श्राद्ध में क्या महत्ता है उससे आप परिचित हुए होंगे। सीताराम।